नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। सेडवा में फागलिया के सामाजिक कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव समेत पुलिस के बड़े अधिकारियों ने प्रस्तावित दौरे के स्थल का जायजा लिया और सीएम के दौरे में पुख्ता व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए। सवाई माधोपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन पर तैयारी शुरू हो गई है। वहीं भाजपा जिला महामंत्री आचार्य लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि संगठन की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जिले से 25,000 कार्यकर्ता जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जिला अध्यक्ष डॉक्टर भरतलाल मथुरिया ने बताया कि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन के बारे में आधिकारिक और पार्टी स्तर पर लिखित में कोई पत्र नहीं आया है, पर उनके आने की मौखिक सूचना आई है। उसके आधार पर तैयारियां की जा रही है। जो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश में अनेक रीति और नीतियों की घोषणा की, चाहे वे आवास हो, उज्ज्वला हो, जीवन बीमा हो, जीवन कौशल हो, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना हो, किसान सम्मान निधि हो, आदि अनेक कार्यक्रमों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करने के रूप में भी माननीय जेपी नड्डा जी के इस स्वागत कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। त्रिनेत्र गणेश की धरती सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये प्रोग्राम एक पार्टी का प्रोग्राम है या कोई वो अन्य प्रोग्राम में यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं? देखिए, बहुत विनम्रतापूर्वक ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम मिलना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन परमात्मा की कृपा से उनके परिवार में भी एक कोई कार्यक्रम है, वो अगले दिन कार्यक्रम है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे आग्रह किया कि आप सवाई माधोपुर में निजी यात्रा पर आ रहे हैं, तो यहाँ की जनता जनार्दन कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं, तो आपसे स्वीकृति मिली, सहमति मिली और उसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक उनका स्वागत का कार्यक्रम रखा और विशिष्ट जन का एक जो जैसा मैंने निवेदन किया एसटी सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम रखा है। तो कुल मिलाकर के एक दिन राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाई माधोपुर की जनता को कार्यक्रम मिला है और दूसरे दिन का कार्यक्रम उनके अपने निजी पारिवारिक कार्यक्रम है। पुष्कर में जलदाय उपभोक्ताओं के बिलों में रियायत योजना के तहत जलदाय कार्यालय ने 9 लाख से ज्यादा की राशि को जमा करवाया। बता दें कि राज्य सरकार ने जलदाय उपभोक्ताओं को बकाया बिलों में पेनल्टी और ब्याज मुक्त बिल जमा कराने की योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं ने करीब 9 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया बिल जमा करवाया है। राज्य सरकार ने 7 मार्च को ऑर्डर जारी किए थे जिसमें ब्याज बकाया बेटे एकमुश्त राशि जमा कराने पे छूट का प्रावधान था, सिर्फ जल प्रवाह और वसूल करने का प्रावधान था। तो उससे पुष्कर उपखंड में लगभग 9 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ और लगभग 35 कंज्यूमरों ने उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया। आगे क्या पहल रहेगी इस विभाग की? जल विभाग तो सबको पानी बचाने के लिए मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करती हूँ। बाकी हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है सबको घर घर पानी पहुँचाने के। नसीराबाद में लालसोट में महिला चिकित्सक आत्महत्या के मामले को लेकर डॉक्टरों ने विरोध जताया। वहीं सामान्य चिकित्सालय में डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार कर मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर डॉक्टर कैलाश राउत सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। दौसा में जो हमारे एक साथी चिकित्सक द्वारा आत्महत्या जो की गई थी उसके विरोध में जो अरिस्डा ने आह्वान किया है ओपीडी का कार्य बहिष्कार का, तो उसी के संदर्भ में आज समस्त चिकित्सकों द्वारा ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया गया है और इमरजेंसी सेवाएं जो हैं उनके द्वारा जारी रहेंगी। टोंक जिले के देवली में थाना परिसर के समीप एक सूने मकान में चोरी करने का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने मकान के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और यहां से चांदी के आभूषण सहित सामान चुरा लिया। वहीं वारदात का पता परिजनों के घर लौटने पर लगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिरोही में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में शैक्षिक उन्नयन के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम प्रभारी गोपाल सिंह राव के अनुसार संगोष्ठी में शैक्षिक उन्नयन विषय पर विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। इस समारोह में शर्मिला डावी सहित अनेक गणमान्य नागरिक और गाइड की बालिकाएं उपस्थित रही। देश के तमिलनाडु की डेयरी ने अजमेर डेयरी से बड़ा अनुबंध किया है। अजमेर से 500 मैट्रिक टन सफेद मक्खन उपलब्ध करवाने का ऑर्डर दिया है।
यह जानकारी देते हुए अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि आगामी वर्ष में अजमेर डेयरी दूध की विक्रय कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेगी। साथ ही चौधरी ने इस मौके पर डेयरी में होने वाले नवाचारों की भी जानकारी दी। देश भर से आए उनके लिए एक आधुनिक कैंटीन का जो है लेने का प्रस्ताव पारित किया है और बढ़िया आर्किटेक्चर से उसका नक्शा बनवाया, लेआउट बनवाया है। 1 करोड़ 14 लाख का बजट में प्रावधान भी करते हैं। कर्मचारियों के लिए भी जो ड्रेस साल में 2 देते हैं उसका 3,000 तक की लिमिट की हम खरीदने की, और जूते खरीदेंगे और 2,500 तक के अभाव कर देंगे। कर्मचारी के हितों के लिए हम ध्यान रख रहे हैं। हमारे नए कर्मचारी की जो है 45 कर्मचारी आ रहे हैं, 5-10 आए हैं, बाकी महीने भर में वो भी ज्वाइन कर लेंगे, तो हमको और अच्छा स्टाफ मिलेगा, तो हम अच्छा परफॉर्मेंस। राजस्थान में पिछले 9 दिनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम पर बारां में आए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है। बारां में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम कम है, पहले हमने ही दाम कम किए थे। इस पर पत्रकारों ने सच्चाई से अवगत करवाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम राजस्थान से 4 रुपए कम है, जिसे वह नकारते हुए दिखाई दिए। पूछा कि जो आज मेन समस्या महंगाई है, जिसको केंद्र को कम करना था कर नहीं रहे थे। इतने दिन तो कह रहे थे कि साहब हम बढ़ने नहीं देंगे, और अब कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है तो कंपनियां बढ़ाती हैं। तो ये चुनावी जीवी लोग हैं। सर आसपास के राज्यों में तो कम है रेट, 10 रुपये राजस्थान में मध्य प्रदेश से कम है रेट, दिल्ली से कम है, मध्य प्रदेश से कम है रेट, यूपी से कम है। मैं कह रहा हूँ ज्यादा है। हमने ही तो किए थे कम पैसे, हमने ही तो किए थे। अभी आज तो मध्य प्रदेश 4 रुपये कम, अभी आज तो मध्य प्रदेश 4 रुपये कम, अभी आज तो मध्य प्रदेश 4 रुपये कम। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला की अंतिम यात्रा पहुंची। बता दें कि जयपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं उनके पैतृक गांव मुंडिया में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए समर्थक मानपुर चौराहे पर पहुंचे, हाथों में फूल और लोकगीतों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को शहीद स्मारक ले जाया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।